फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, जो कि सन्नाटे से बिखरा पड़ा था। पूरे शहर में इंसान की एक परछाई का नामो निशान नहीं था। लग रहा था मानो सालों पहले उस शहर से इंसानों का पूरी तरह सफाया हो चुका है। तभी उस शहर में एक लाल कार तेज रफ्तार में आती दिखाई देती है। उस कार में एक सेम नाम का शख्स बैठा था। सेम उस शहर में एक लोता इंसान बचा था। शहर में इंसानी आबादी मिट जाने से वहां जानवरों का राज हो चुका था। वही सेम अपने डॉग निक्की के साथ हिरण का शिकार करने निकला था। हिरणों का पीछा करते करते सेम कार से उतर आया, जहां एक हिरण उसकी बंदूक के निशाने पर था, पर सेम उस पर फायर कर पाता। उससे पहले ही एक शेरनी ने उस हिरण को धड़ाम से धर दबोच लिया। ये देखकर सेम एक कदम पीछे हट गया। इतने में वही शेर अपने बच्चे के साथ शिकार की दावत उड़ाने आ पहुंचा। हालांकि बंदूक की दम पर शेरों से शिकार छुड़ाना सेम के लिए बाएं हाथ का खेल था, पर उन भूखे शेरों का परिवार देखकर सेम ने अपना इरादा बदल लिया। उसी समय सेम की घड़ी में अलार्म बजता है और वह देखता है कि सूरज ढलने वाला है। सूरज ढलने से पहले सेम तेजी से अपने घर पहुंचता है। घर में घुसने से पहले वह गेट के आगे केमिकल का छिड़काव करता है। सेम ने अपने पूरे घर में लोहे की खिड़कियां और दरवाजे लगा रखे थे। अंधेरा होने से ठीक पहले उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए और घर की सारी लाइट्स बंद कर दी। थोड़ी देर बाद बाहर से चीखने और गुर्राने की आवाजें आने लगी, जिससे सेम अपने डॉग निक्की के साथ बाथटब में छुपा था। वो आखिर क्या चीज थी जो सेम उससे इतना डर रहा था, और ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे शहर में से इंसानों का सफाया कर दिया था? दरअसल ये नतीजा था उस मिशेल्स वायरस का, जिसकी मदद से साइंटिस्ट 3 साल पहले कैंसर का इलाज ढूंढ रहे थे। लेकिन उस वायरस को मॉडिफाई करने से उसने एक नया और खतरनाक रूप ले लिया, जिसे प्राप्तनी पायरस नाम दिया गया था। ये वायरस हवा के जरिए पूरी दुनिया में फैल गया था और इस वायरस ने 95% तक का इंसानों का सफाया कर दिया था। पर इस वायरस के फैलने के बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। हालांकि 95% लोग मर चुके थे, लेकिन जो लाखों लोग बचे हुए थे उनमें वायरस की वजह से एक अजीब और डरावना बदलाव आ गया था। वो लोग बदलकर खूंखार जीवों में बदल गए थे। उन्हें डार्क शिखर कहा जाता था। वो डार्क शिखर बहुत ताकतवर और खून के प्यासे थे, लेकिन सेम अपनी समझदारी से अब तक उन डार्क शिखर से बचा हुआ था। सेम एक आर्मी लीडर रह चुका था और वो उनकी कमजोरी जानता था। दरअसल उन डार्क शिखर की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, जिसकी वजह से वो सूरज की किरणों को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। सूरज की रोशनी में आते ही वो जलकर राख हो जाते थे। इसीलिए वो पूरे झुंड के साथ रात में शिकार करने निकलते थे और दिन में अंधेरी जगहों में छुपकर रहते थे। इसीलिए सेम भी सिर्फ दिन में ही बाहर निकलता था और अंधेरा होने से पहले अपने घर में आकर छुप जाता था, ताकि उन डार्क शिखर को उसके ठिकाने का पता ना चल सके। उन डार्क शिखर की सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज थी, इसलिए सेम अपने घर के बाहर ब्लीच फैला देता था ताकि डार्क शिखर को उसकी गंध ना आ पाए। लेकिन सेम अब तक जिंदा तो था, पर कब तक रहेगा ये कोई नहीं जानता था। पर उसको अपनी जिंदगी बोझ सी लगती थी, क्योंकि 3 साल पहले उस विनाश से उसकी बीवी और बेटी दोनों ही मारे गए थे। अब वो केवल एक ही मकसद से जी रहा था। उसका मकसद था वायरस का इलाज ढूंढना, ताकि डार्क शिखर का इलाज करके उनको आम इंसानों में बदल सके। सेम कहता था कि डार्क शिखर वायरस के कारण जिंदा लाश बन चुके हैं। उनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ उनका एक ही मकसद है, जिंदा रहने के लिए खून पीना। सेम की एक लैब भी थी, जिसमें वो वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार से सेम अपने ब्लड से एक वैक्सीन बनाकर चूहों पर टेस्ट करता था, लेकिन सेम को अभी तक वायरस से लड़ने वाली कोई वैक्सीन नहीं मिली थी। फिर सेम दूसरी सुबह अपनी लैब में आता है, जहां अलग अलग चूहों पर अलग अलग वैक्सीन से टेस्ट किए गए थे। हालांकि किसी चूहे पर वैक्सीन का असर नहीं दिख रहा था और कई चूहे तो मर ही चुके थे, लेकिन एक चूहे पर एक वैक्सीन का असर दिख रहा था। वो चूहा ठीक होने लगा था। इससे सेम को एक नई उम्मीद की किरण नजर आई। पर अब सेम को यह वैक्सीन टेस्ट करने के लिए एक डार्क शिखर चाहिए था। कुछ देर बाद सेम अपने डॉग निक्की के साथ बाहर आ गया था। हर रोज की तरह सेम अपने खाने के लिए कुछ खाने की चीजें रख लेता। फिर दोपहर में वो एक नदी के पास बैठता था और संगीत बजाते हुए एक संदेश प्रसारित करता था। मेरा नाम है सेम और मैं इस शहर में एकलौता इंसान बचा हूँ। अगर कोई मेरे जैसा जिंदा बचा है, मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दे सकता हूँ। अगर कोई मुझे सुन रहा है, किसी को मदद की जरूरत है, तो मैं इसी नदी पर आकर मिलूंगा। इसी दौरान सेम हर दोपहर वही नदी के पास इंतजार करता था, लेकिन आज तक सेम को कोई भी जवाब नहीं आया था। तभी सीपोर्ट पर समय बिताने वक्त सेम को गलियों के बीच एक हिरण भागता हुआ दिखाई दिया। तभी सेम अपने डॉग निक्की के साथ एक बार फिर शिकार पर निकल गया। इतने में ही हिरण एक अंधेरी बिल्डिंग में घुस गया। तभी उसके पीछे निक्की भी उस बिल्डिंग में जा घुसा। ये देखकर सेम घबरा गया, क्योंकि दिन के वक्त ऐसी अंधेरी जगहों पर डार्क शिकार्स छुपे हो सकते थे। सेम ये देखकर दबे पांव अंदर चला आया। वो धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी से निक्की की तलाश करने लगा। तभी अचानक उसे सामने से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। सेम
बहुत डर गया क्योंकि वो आवाज डार्क सिखर्स की थी। सेम चाहता तो वहां से भाग जाता, लेकिन सेम अपने डॉग निक्की को खुद से ज्यादा प्यार करता था। वो उसे ऐसे मरने के लिए वहां अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक कोने में मरे हुए जानवर का मुंह नजर आया। सेम को यकीन हो गया कि निक्की अब नहीं रहा, पर खुशकिस्मती से वो निक्की नहीं बल्कि हिरन था। सेम की जान में जान आ गई। वो फिर हिम्मत जुटाकर थोड़ा और आगे गया। जब उसने एक कमरे में टॉर्च की रोशनी डाली तो जो उसने देखा उससे एक पल को उसकी सांसों की रफ्तार थम गई। वहां अंधेरे कमरे में बहुत सारे डार्क सिखर्स झुंड में मौजूद थे। उन्हें देखकर सेम ने टॉर्च की रोशनी को अपने हाथ से ढक लिया। खुशकिस्मती से उन डार्क सिखर्स का मुंह दीवार की साइड था, इसलिए उन्हें सेम की भनक तक नहीं लगी। सेम दबे पांव वहां से निकल गया और एक दूसरे कमरे में पहुंचा। वहीं टेबल के नीचे निक्की छिपा हुआ मिला। सेम जल्दी से उसके पास गया और उसे यहाँ से चलने के लिए कहने लगा, पर निक्की डर के कारण वहां से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शायद उसे अंधेरे में कुछ दिखाई दे रहा था। तभी सेम ने टॉर्च की रोशनी अंधेरे की ओर की तो वहां एक डार्क सिखर्स हमला करने की तैयारी में था। अगले ही पल वो दहाड़ता हुआ सेम पर झपटा, लेकिन सेम ने फुर्ती से गोलियां चलाकर उसे मार गिराया। वो तुरंत निक्की को लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर सारे डार्क सिखर्स सेम के पीछे लग गए। निक्की सेम के कहने पर एक छेद से बाहर निकल गया, लेकिन तभी एक डार्क सिखर्स ने सेम को पकड़ लिया। ये देखकर सेम ने खिड़की तोड़कर खुद को बाहर फेंक दिया। बाहर आते ही उस डार्क सिखर्स की स्किन झुलस गई। वो तड़प तड़प कर वहीं मर गया। सेम और निक की मौत से बाल बाल बच निकले। हालांकि सेम वहां से अभी गया नहीं, क्योंकि उसे अपनी बनाई वैक्सीन टेस्ट करने के लिए एक डार्क सिखर्स की जरूरत थी। उसने डार्क सिखर्स को पकड़ने के लिए बिल्डिंग के गेट के पास एक जाल बिछाया, फिर चारे के रूप में उस मरे हुए डार्क सिखर्स को गेट पर रखकर उसे काले कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर अपने खून की 2 बूंदें टपका दी। सेम का प्लान था कि खून की खुशबू से बाकी डार्क सिखर्स उस जाल तक आ जाएंगे। इस बीच सेम बंदूक लेकर पास में छिप गया। कुछ देर बाद सेम का प्लान काम कर गया। एक डार्क सिखर्स उसके जाल में फंस गया, लेकिन तभी पीछे से उसका साथी उसे बचाने आया, मगर वो धूप की वजह से बाहर नहीं निकल सका। सेम ने जो डार्क सिखर्स पकड़ा था उसे मारकर बेहोश कर दिया और उसे अपने लैब में ले आया। वो फीमेल डार्क सिखर्स थी। उसके हाथ पर एक तितली का टैटू भी बना था। सेम ने अपनी बनाई हुई बेकसीन उस पर उपयोग की, पर बदकिस्मती से डार्क सिखर्स पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। सेम बहुत निराश हो गया। अगली सुबह सेम फिर से एक नई उम्मीद के साथ बाहर निकला। हर रोज की तरह सेम नदी के पास जाकर रेडियो पर संदेश भेजता है और 3 घंटे इंतजार करने पर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर वो अपने घर जाने लगा। तभी उसे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। ये देखकर सेम चौंक गया। वो अपनी कार से उतरकर उसे देखने गया, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक पुतला था। हालांकि ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि सेम ने उस पुतले को पहले वहां कभी नहीं देखा था। तो भला उसे वहां कौन रख गया होगा? सेम अपनी गाड़ी से बंदूक निकाल कर लाता है ताकि वो देख सके कि वहां कोई खतरा तो नहीं है। फिर उसके बाद सेम उस पुतले के करीब चला गया। उस पुतले के आसपास पानी फैला हुआ था। सेम जैसे ही पानी में पैर रखता है, तभी उसके पैरों से फंदा फंस गया और वो ऊपर लटक जाता है। सेम के सिर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद सेम की घड़ी का अलार्म बज उठा। अलार्म की आवाज से वो होश में आ गया। उसने देखा कि सूरज बस ढलने ही वाला था। वहीं उसका डॉग निक्की बिल्डिंग को देखकर भौंक रहा था। खुशकिस्मती से सेम के पास एक चाकू रखा था, जिससे उसने अपने पैर की रस्सी काट दी। फिर वो एक झटके से नीचे गिरा, लेकिन चाकू उसी की जांघ में घुस गया। वो दर्द से तिलमिला उठा, लेकिन अंधेरा होने में कुछ ही मिनट बचे थे। फिर किसी तरह वो अपनी कार के पास जाने लगा, लेकिन इतने में ही सामने वाली बिल्डिंग से गुर्राने की आवाज आ रही थी और तभी धूप उस जगह से चली गई। उसी समय बिल्डिंग से एक डार्क सिखर्स अपने खूंखार डॉग्स के साथ बाहर निकला। वे डॉग भी इन्फेक्टेड थे। उस डार्क सिखर्स ने उन कुत्तों को सेम पर छोड़ दिया। एक कुत्ता सेम पर झपट पड़ा, तभी सेम का डॉग निक्की उसे बचा लेता है, लेकिन उतने में ही दूसरा कुत्ता झपटने आता है। तभी सेम अपनी गाड़ी से बंदूक निकालकर उस कुत्ते को ढेर कर देता है। वो कुत्ता तो मर गया, पर तीसरा कुत्ता उस पर हावी हो गया। वो कुत्ता सेम को काटने ही वाला था। इतने में ठीक वक्त पर निक्की ने फिर से सेम को बचा लिया, लेकिन निक्की को एक कुत्ते ने काट लिया था। सेम निक्की को अपने लैब में ले आता है। सेम को अंदाजा था उस डार्क सिखर्स के कुत्ते से काटने पर निक्की भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। उसने अपनी बनाई हुई वैक्सीन का इंजेक्शन निक्की को लगा दिया, इस उम्मीद में कि शायद वो वैक्सीन निक्की पर असर कर जाए। पर वो वैक्सीन निक्की पर भी असर नहीं कर रही थी। निक्की अब तेजी से डार्क सिखर्स की तरह खूंखार बन रहा था। ये देखकर सेम की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो निक्की को इस दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर निक्की को इस दुनिया से मुक्ति दिला दी। अगली सुबह सेम ने निक्की को सम्मान पूर्वक जमीन में दफना दिया। तो दोस्तों, अगर फिल्म अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।